तेरे सैरा या छोरी राव साहब देख ले। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन युवाओं के बारे में जो भटके हुए हैं। 15 साल से लेकर 20-25 साल के वो युवा जो आज सोचते हैं पड़े पड़े निठल्ले, और उन्हें लगता है कि वो फोन चलाते चलाते अमीर हो जाएंगे और उनके पास बहुत पैसा आ जाएगा। और वो आजकल ऐसे युवा सिर्फ अपने फोन में रील देखते रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं। इन युवाओं की अभी लोगों को परेशानियों का इसलिए पता नहीं है क्योंकि ये युवा ज़्यादा से ज़्यादातर 11, 12 फर्स्ट ईयर और 9-10 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी समस्याओं को अभी लोग समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर देखें ना तो हर एक घर में एक ना एक बच्चा इस बच्चे का फैन निकल आएगा। दोस्तों, इस लड़के के बारे में बता दूं, इस लड़के का नाम है एल्विस यादव। और मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं दोस्तों, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मतलब इसी व्यक्ति के बारे में नहीं है। मेरा मतलब तमाम उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं उनके लिए है जिन्हें लगता है कि वो कुछ भी अपना उल्टा सीधा कंटेंट दिखाकर अपने फॉलोअर बढ़ाएंगे और अपने से लोगों को जोड़ेंगे और फिर आगे चल के उनसे तमाम इस प्रकार के गलत काम करवाएंगे। गलत काम करवाने का मतलब कि उनसे सट्टा खिलवाना, उन्हें रातों रात अमीर बनाने के लिए उन्हें जुए की लत लगवाना, उन्हें मतलब तमाम इस प्रकार की एप्लीकेशन का ये प्रचार करते आपको मिल जाएंगे कि इन युवाओं को लगता है कि हम सिस्टम हो गया। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों, जो ये बंदा है, ये बंदा इस बंदे ने और उस बंदे के फैनों ने कभी नहीं सोचा था कि जो बंदा अभी 2 दिन पहले अपनी रील में इन गाड़ियों से थाने में किस प्रकार से एंट्री घालना, राम साहब देख ले, समझ रहे। और लेकिन जब रियल लाइफ और रियल लाइफ में दोस्तों यही अंतर होता है। आपने देखा किस प्रकार से रियल लाइफ में थाने में ऐसे एंट्री घलती है और जब रियल लाइफ आती है तब, समझ रहे, तब इस प्रकार से एंट्री होती है। और यही हाल होता है दोस्तों ऐसे लोगों का जो गलत काम करते हैं और गलत रास्ते पर जाते हैं। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब इन्हें पता चलेगा दोस्तों, इन युवाओं को समझ में आएगा, समझेंगे इस सभी बात को, फिर क्या होगा ना, टाइम निकल चुका होगा और ये लोग समझने लायक नहीं होंगे। और देश में किस प्रकार से ये लोग, एक भटके हुए युवाओं की संख्या हम कह सकते हैं कि काफी बहुत ज्यादा होने वाली है। दोस्तों, जमीनी स्तर पर मैं सच बता रहा हूं, अगर देखा जाए तो 11th 12th करने के बाद ग्रेजुएशन ही बहुत ही बच्चे नहीं कर रहे। बहुत से बच्चे मास्टर डिग्री पहले हुआ करती थी, अगर औसतन देखा जाए तो अब प्राइवेट कर लें घर बैठ के जब से सिस्टम आया। लेकिन अगर देखें तो किताबी पढ़ना, उन्हें उसे समझना, अब एजुकेशन के मामले में यूथ काफी पीछे हो गया है। अब हर एक युवा को लगने लगा है कि वो यूट्यूब पर वीडियो बनाएगा, फेमस हो जाएगा, बहुत पैसा है, तमाम इस प्रकार की बातें। बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको दोस्तों ऐसे फटकाते मिल जाएंगे। इसी एल्विस यादव के बारे में कुछ इन्फ्लुएंसर आपको गाइड करते इसके जैसे मिल जाएंगे कि देखो इनकी लाइफ यूट्यूब पर आप भी वीडियो बनाओ। ऐसा नहीं है दोस्तों। अमीर बनने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए बहुत से गलत काम करने पड़ते हैं, समझ रहे। और बहुत से गलत काम, जो उसमें से एक एल्विस यादव ने भी किया, सांपों का जहर बेचने का काम। जो सपेरे होते हैं दोस्तों, हम देखा है हमने, आमतौर पर सपेरों को देखा होगा गांव गली शहर के मोहल्लों में मिल जाएंगे ये लोग आपको। इन्हीं लोगों के थ्रू सांपों का जहर, बिल्कुल दोस्तों, सांपों के जहर से नशा किया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि पूरा इसे कटवाया जाता है या पूरा जहर लिया जाता है, नहीं। क्या होता है कि सांपों से जो जहर निकाला जाता है उसका कुछ अंश कुछ ड्रिंक्स में मिला के पिया जाता है, ऐसा बताते हैं वीडियो में। और उसके बाद फिर इसका नशा काफी हाई लेवल का होता है। तो ये बड़े लोगों के शौक हैं, अमीरों के चोचले हैं जो सभी इन छोटे नशों से पक चुके हैं। अब वो चाहते हैं कुछ नया, कुछ अलग। तो यही होता है दोस्तों, जब कुछ नया और कुछ अलग होता है तो फिर ये होता है। और अब आजकल इन युवाओं को दोस्तों समझना पड़ेगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। और जो कहते हैं ना भाई कि सिस्टम 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 के नीचे रहना पड़ेगा, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। द रियल सिस्टम के SYSTEM, SYSTUM नहीं, नॉट LOS सिस्टम, दिस इज रियल सिस्टम, कानून सिस्टम। समझ रहे हैं आप?
जिस कानून को आज हम देखते हैं दोस्तों, लोग बाग मजाक बनाए घूमते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही किस तरीके से कंट्रोवर्सी छिड़ी इन युवाओं की और मजाक बनाया इसी कानून का। लेकिन जब कानून के दायरे में दोस्तों, आप किसी से भी बच सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कानून के दायरे में आएंगे और जब कानून के दायरे में आएंगे और आप फंसेंगे, तब आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो, अब ये क्या होगा, इनके फैंस किस प्रकार के लोग, समझना पड़ेगा इस तमाम प्रकार की बातों को कि आपको किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आप नहीं, देखो दोस्तों, एक व्यक्ति बन सकता है अमीर गलत काम करके। अब सोचो कि पूरे देश में ये ऐसा ही करने लगे, पूरा देश थोड़ी सांपों का, इसके क्या पूरे फैन है जो वो सांपों का जहर बेच के अमीर बनना चाहते। तो मेरे कहने का मतलब समझो, किसी के अंधे फैन मत बन जाओ कि भाई मैं तो यूएस आर्मी दोस्तों, ये देश में इंडियन आर्मी है, और अगर आपको कोई ज्वाइन करना है तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कीजिए ना, क्या यूएस आर्मी। समझना पड़ेगा इन सब बातों को। मेरी बातें बुरी लगेंगी, लग जाए, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो, अब इसका कॉपी करने लगा है वो मैक्स 10, जिसको अभी इसने फीटा था कुछ टाइम पहले, और अभी कॉपी वो बोलता है अपने आप को मैं पढ़ा लिखा IITN हूँ, ये वो तमाम वगैरह वगैरह, जबकि उसको स्वयं ने खुद को बोला उसे पता ही नहीं भाई कि रिपोर्ट कैसे लिखवाई जाती, केस कैसे होता, काय का पढ़ा लिखा भाई। ये बोलता था कि इलवेश यादव जैसे छपरी, उसके छपरी के फैन का मुझे क्या करना। आज ये बंदा उसी से पिटा, उसी से मिल गया, अब पैसे कमाने लगा। समझ रहे? तो इस चीज को समझना पड़ेगा भाई कि अगर हम सोचते हैं कि गलत काम करके हम अमीर तो बन जाएंगे, लेकिन जिस दिन हम फंसेंगे उस दिन हम बचने लायक नहीं बचेंगे। अब देखो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, आप एक उदाहरण देखिए कि आप ये वीडियो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर इस वीडियो को। फोटो तभी अच्छी आती है जब शानदार उजाला हो, और रील्स तभी चलती है जब साथ में पुलिस वाला हो। वाह बहुत बढ़िया। क्या बनना है, पुलिस वाला? नेता बनना है मुझे। पुलिस वाला नहीं बनना? नहीं बनना। क्यों? क्योंकि नेता बन जाऊंगा तो पुलिस अपने आप इधर घूमेगी मेरी। पुलिस शायद पकड़ ले गई तो? पुलिस तो गुंडे बदमाशों को पकड़ती है, नेताओं को थोड़ी। तो नेताओं को पुलिस नेता का बचते हैं। चलो बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं नेता बनो। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये युवा जो पुलिस वाले वो खड़े हुए हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उन्हें जानता हूं, संतोष पटेल जी नाम है उनका, काफी अच्छे वो मतलब ये कह सकते हैं कि कर्मचारी हैं पुलिस विभाग के। और जिस हिसाब से दोस्तों उन्होंने इस मुकाम को पाया है, वो अपनी कड़ी मेहनत और अपनी मेहनत के बाद पहुंचे हैं। किस तरीके से एक गरीब स्तर से उठना, पढ़ना, फिर आगे बढ़ना और इस मुकाम पर पहुंचना उनके लिए काफी गर्व का बात है। उन्हें लगता है कि शायद युवा जो गरीब हैं, जो पीछे हैं, वो शायद इस राह पर आए, एजुकेशन को ले, पढ़े लिखे, आगे बढ़े। लेकिन जब इन्हें दोस्तों एक युवा मिला तो आपने देखा कि ये क्या बोल रहा है। इसका कहने का मतलब है कि इसको पुलिस चाहिए दोस्तों आगे पीछे घूमने के लिए। इसे लगता है कि नेता बन जाएंगे तो पुलिस आगे पीछे घूमेगी, लेकिन इस मूर्ख को दोस्तों इतना पता नहीं है कि एक दिन जब तुम फंसेगा गलत काम करके तो तू नेता भी होगा ना भाई, तुझे भी जेल होगी। बहुत से नेताओं को भी जेल हुई है पुलिस के चंगुल में जब फंसे हैं। दोस्तों, पुलिस का काम होता है हमारी रक्षा करना। अगर हम कोई सेलिब्रिटी हैं तो आगे पीछे उसका घूमने का मतलब ये नहीं है कि उस सेलिब्रिटी का रौब जमाना है। उसका मतलब पुलिस का आगे पीछे घूमने का उस समय मतलब होता है कि भाई व्यवस्थाएं ना बदले। क्योंकि मान के चलो कहीं पर कोई सेलिब्रिटी का कार्यक्रम है, लेकिन बाहर आम जनता भी तो है, तो ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो। लेकिन अगर आप सोचें कि यार पुलिस आ गई, हम रौब जमाएं इस चीज का, तो ये गलत है। ओके दोस्तों, इस प्रकार के समाज में अगर आप आगे चल गए, युवा नेता भी बनते हैं, समझ लो, तो क्या भविष्य होगा देश का और देश के नेताओं का और उन नेताओं का। इनका शौक है दोस्तों पुलिस को अपने साथ घुमा के रहो। लेकिन दोस्तों, मैं सच बता दूं, अगर इन्हें बदलाव नहीं किया तो ना तो ये नेता बनने वाले हैं, ना एक गुंडा बनने वाले हैं, बिल्कुल। क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है भाई कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है नेता बनने का, वो पहली सीढ़ी ही उसकी गुंडा बनने की है। समझ रहे? अब जिन्हें यही पता नहीं है वो क्या नेता बनेंगे। लेकिन नहीं भाई, ऐसे लोग भटके हुए हैं, उन्हें लगता है कि थोड़ा ऐसा रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, थोड़ा नाम आएगा तो हो जाएगा सिस्टम। नहीं दोस्तों, आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ बेहतर कीजिए। नेता भी बनिए, लेकिन आप नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपका एटीट्यूड नहीं है वो लायक। और बेचारे सर, उन्हें लगा कि शायद पुलिस वाला बोलेंगे, पुलिस वाला तो उन्हें भी वो कुछ शायद गाइड भी करते आगे कि क्या कैसे कुछ मदद हेल्प। लेकिन उन्होंने कहा लेता तू बच्चा, तू बेटा नेता ही बन जा आप। समझ रहे? तो ऐसे दोस्तों, ऐसे लोग नेता भी नहीं बन पाते। हम देख रहे सोशल मीडिया पर, इसकी आंखों में वो लगा देते ना, वो आंखों से आंखें निकल लियो, पुलिस को रोस्ट कर दिया। कभी फंसा नहीं दोस्तों, जब फंसेगा चंगुल में तब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल।
और हम देखते हैं किस प्रकार से पुलिस को लोग बाग गाली देते रहते हैं, पुलिस भ्रष्ट है तो ऐसे हैं, 100 रुपये लेते कहीं 500, समझ रहे। लेकिन ये लोग दोस्तों स्वयं नहीं समझते कि वो लेते क्यों। जब हम गलती करते हैं, हम खुद भ्रष्ट होते हैं, हम खुद गलत काम करते हैं, तब उन्हें ऐसा कहीं ना मौका मिल जाए। और दोस्तों अगर सच में अगर पुलिस ने ईमानदारी से काम कर दिया ना 100% आपका सड़क पे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल आप देखें भारत देश में 80% से भी ज्यादा 90% से भी ज्यादा लोग बिना गाइडलाइन के ड्राइव करते हैं, चाहे वो बाइक चला रहे हो, चाहे कार चला रहे हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई, बहुत से ऐसे लोग। और अगर सच में ईमानदारी से पूरा सिस्टम हुआ ना तो आप चालान भरते भरते आपके घर जाएंगे भाई, सच्ची बता रहा मैं। समझना पड़ेगा देश को और दुनिया को, इन लोगों को। बाकी दोस्तों अच्छा लगे तो जुड़िए, धन्यवाद।